प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, सीधा साधा व्यक्ति क्यों परेशान रहता है? उसके साथ गलत क्यों होता है? अक्सर उनके साथ छल क्यों होता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आप इस कहावत और कहानी को सुने, आपके मन की उलझनें समाप्त हो जाएगी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक बच्चा अपने पिता के साथ एक जंगल में घूमने के लिए जाता है। वह दूर से देखता है कि एक शेर हिरण का शिकार कर रहा था। उस बच्चे के मन में यह दृश्य देखकर एक करुणा का भाव उदय होता है। वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, यह हिरण तो कमजोर है और वह शेर उसको खा रहा है। हमें उस हिरण को बचाना चाहिए। यह सुनकर पिता कहते हैं, लेकिन वह शेर भी तो भूखा है। अगर तुम हिरण को बचाओगे तो तुम शेर के लिए बुरे बन जाओगे। फिर पिता पूछता है, तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो? जैसे जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वह सबसे पहले काटे जाते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े तिरछे पेड़ होते हैं उस सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। अब यह बात सबको सोचने की है कि एक जगह जहां किसी का फायदा होता है वहीं दूसरी जगह किसी का नुकसान होता है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल यह है कि किसी व्यक्ति को कोई अच्छा काम करना है, अच्छा बनना है, तो वह किस तरह उस काम को करे जो किसी को आहत न हो जाए। फिर माता पार्वती पूछती है, हे देवों के देव महादेव, मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, कृपया इसे विस्तार से बताया। तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, आपकी जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसमें व्यक्ति को सीधा साधा व्यक्ति का पूरा गायन मिलेगा। असल में सीधा साधा व्यक्ति क्या है और उसके कर्म क्या होता है, उसके साथ छल क्यों होता है। तब भगवान शिव कहते हैं, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है। एक गुरुकुल में बच्चे गायन लेने के लिए जाते थे और वहीं पर रहते थे। वहीं पर प्रकृति का आनंद भी लेते थे और वहीं पर अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन बैदपुरा गांव का सोहन नाम का युवक उस गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही उस गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद कुछ सालों तक वह अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण करता। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, सीधा साधा व्यक्ति है? उसे वहां पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत यह सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। यह गायन सोहन के दिमाग में बहुत गहरे से बैठ गया था। सोहन जब गुरुकुल से अपनी शिक्षा ग्रहण करके वापस आया तो अपने गांव में सबकी मदद करता था और किसी का भी काम कर देता था। कोई भी युवक उसे कोई काम करने के लिए कहता तो वह मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं। वह सब कह रहे हैं कि सोहन तो सिर्फ फायदा उठाने के लिए है, उसके तो मजे लो, उसका लाभ उठाओ। जितना हो सके वह किसी के काम को मना नहीं करता। वह दूसरों के काम करने के लिए अपना काम भी छोड़ देता है। बताओ वह कितना मूर्ख है। यह सुनने के बाद सोहन को काफी क्रोध आया। वह तो निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? यह सुनकर उसका दिल सहम गया और उसने मन ही मन में निश्चय किया कि आज के बाद वह किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब सोहन गांव का ऐसा युवक बन चुका था जो किसी की मदद नहीं करता था, चाहे कोई कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो। सोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोहन का यह बदलाव देखकर सब गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालु था, कुछ ही समय में इतना निर्दयी कैसे बन गया?
यह देखकर सोहन के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई, तुम इतना क्यों बदल गए हो? तो सोहन ने कहा, हाँ पिताजी, इस जमाने में किसी की भलाई करके कुछ हासिल नहीं होगा। यह बात मैं महसूस कर चुका हूं। मैंने इस जीवन में जितनी शिक्षा गुरुकुल में ग्रहण की थी, वह सारी शिक्षा बेकार चली गई। वह व्यर्थ हो गई, क्योंकि यह संसार किसी का नहीं है। सच्चे दिल से कोई किसी की मदद कर दे, उसको बेवकूफ समझा जाता है। और यह कहते कहते सोहन वहीं पर रोने लगा। और इसके बाद सोहन वहां से चला जाता है और बहुत परेशान रहने लगता है। उसके माता पिता अपने पुत्र को पहले वाला सोहन चाहते थे, जो सब लोगों की मदद करता था, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन ब दिन हालत और भी भीड़ होती गई। एक दिन उनके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक सन्यासी आया हुआ है और वह मानव स्वभाव के बारे में बहुत सारी बातें बता सकता है। इसीलिए मोहन के माता पिता सोहन को लेकर उस सन्यासी के पास पहुंचते हैं। जब वह उस गांव में घुसता है, तो एक औरत एक सन्यासी को बहुत जला कटा सुना रही थी और उसको कह रही थी कि उनको शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। सुबह सुबह अपना काम तो नहीं करते, दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें कहीं। लेकिन सन्यासी तो भिक्षा मांग कर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इसीलिए वह सन्यासी एकदम शांत खड़ा था। उसमें क्रोध का भाव है। उसे वहां पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत इनका मात्र भी नहीं था। और जब उस सन्यासी को उस घर से भिक्षा नहीं मिली, तो दूसरे घरों की तरफ निकल गया। यह सारा दृश्य सोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता उस गांव के लोगों से पूछकर उस सन्यासी के ठिकाने पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वह देखते हैं कि यह वही सन्यासी है जिसे वह औरत जली कटी सुना रही थी, जो गांव से भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस लौट आए थे। उसे देखने के बाद सोहन और उसके माता पिता ने उसे प्रणाम किया और वह वहीं पर बैठ गए। उसके बाद सोहन के माता पिता ने सारी परिस्थिति उसे बयान कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि यह हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब यह किसी की मदद नहीं करता। कोई व्यक्ति इसके सामने मर भी रहा होता है, तब भी उसे पानी तक नहीं पिलाता। ऐसा स्वभाव हो गया है, इसका हम कुछ समझ नहीं पा रहे कि यह बदलाव अचानक से कैसे हुआ। इससे पहले कि वह सन्यासी कुछ कहते, उससे पहले वह औरत जो गांव में उस सन्यासी को जली कटी सुना रही थी, वह अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उस सन्यासी से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक से उसे बुखार आ गया है और गांव के लोगों ने बताया कि आप इसका उपचार कर सकते हैं, कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। यह सुनकर वह सन्यासी तुरंत उस बच्चे का उपचार करने में लग जाते हैं और कुछ ही देर बाद औषधियां देने के बाद वह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। यह सब देखकर वह औरत उसे कुछ भिक्षा देकर प्रणाम करके वापस लौट जाती है। यह सारा दृश्य सोहन भी देख रहा था। सोहन के मन में एक सवाल उठ रहा था और जब वह इसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया, तो उसने उस सन्यासी से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं? यह वही औरत थी जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रहे थे। शायद आपने उसे पहचाना नहीं। अगर आप पहचान लेते तो आप उसकी मदद नहीं करते। यह सुनकर वह सन्यासी मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वह सन्यासी सोहन को बताता है कि दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो, तो अच्छाई और बुराई, इसके सारे भेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि यह वही औरत है, लेकिन मैंने बिना कोई द्वेष का भाव रखे हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी चीज की इच्छा से करते हो, बिना किसी द्वेष के करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं, तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वह इंसान भी मेरी मदद करे। लेकिन जरूरत पड़ने पर जब वह हमारी सहायता नहीं करता, तो हमें दुख होते हैं। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ
बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो, और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो। तिनका मात्र भी नहीं था, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से, ताकि कल को अगर वह इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें उसका खेद न हो, उसका पश्चाताप न हो कि मैंने उसके लिए इतना कुछ कर दिया और मेरे साथ तब ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसीलिए किसी का उतना ही भला करो जिससे तुम आहत न हो। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच में तुम कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वह पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि तुम उस औरत को पीटने से बचाने का प्रयास करते हो, तो ऐसा करना तुमको संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करने के लिए गए थे, वह यह कह सकती है, यह तो हमारी आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए दूसरे के फटे में कभी टांग मत डालना। अगर ऐसी स्थिति कभी पैदा हो जाए, अगर कोई तुमसे मदद मांगे, तो ग्राम सेवक तक खबर पहुंचा दो, उसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोलकर देखो, किसे वास्तविक रूप से मदद की जरूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि आज के युग में हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं, बस अड्डों पर रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। अब उसमें दो स्थिति पैदा होती है। अगर आप उनको भीख देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो, और अगर भीख नहीं देते हो तो वह बच्चा शायद आज खाना भी नहीं खा पाए। इसीलिए ऐसी स्थिति में आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उसको पैसे देने की बजाय खाना खिला सकते हो या कुछ किताबें दिला सकते हो। इसीलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत जरूरी है, वरना तो आपके धन का दुरुपयोग ही होगा। और एक बात जो समझने की है, अगर किसी की भलाई करनी है तो खुद की भलाई करो, क्योंकि अगर तुम खुद बदल गए तो पूरा जमाना अपने आप ही बदल जाएगा। इसीलिए कहीं आपने मन में यह भ्रम तो नहीं बना रखा है कि मैं तो अच्छा इंसान हूं और मैं दूसरों की मदद करता हूं, तो वह तुम्हारा अहंकार का रूप है। इंसान कभी भी आखिर तक पूर्ण नहीं होता, और जो अपने आप को पूर्ण समझ रहा है वह धोखे में है। इसीलिए दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दो, और इसके लिए आपको भीड़ में भी अकेला रहना सीखना होगा। आप सबके साथ हैं, सब में उपस्थित है, लेकिन अंदर से आप एकांत है, अंदर से आप शांत है, अंदर से आप मौन हैं। अपने अंदर के एकांत के बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर एकांत के समान आनंद मिल रहा है। इस दुनिया के किसी मोह में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर भी उस नदी के बहाव से कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बचता। उसी तरह ध्यान के निरंतर बहाव में बहने से उसी तरह निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हम किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद हम वर्तमान का मतलब समझते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है। वह करुणा जो किसी विषय वस्तु से नहीं जुड़ी हुई है। इसीलिए आज से ही अपनी यात्रा चालू कर दो, अपने जीवन के आनंद को पहचाने, क्योंकि इंसान की जिंदगी बहुत छोटी होती है, पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए। तो जीवन के जो पल बचे हैं उन्हें उस परमानंद में बिताओ। फिर भगवान शिव इस कहानी और कहावत को यहीं पर समाप्त करते हैं। मनुष्य गरीब क्यों रहता है? तब भगवान शिव कहते हैं, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता, उसकी सोच ही उसे गरीब बना देती है। जो इंसान जिस प्रकार जितनी बड़ी सोच रखता है, उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। आज इस कहानी के माध्यम से, जिससे प्रत्येक मानव अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकेगा, और फिर जीवन में उन्हें कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, कृपया इसे मुझे फिर से समझाए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस कहानी को ध्यान से सुने, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इसलिए आप इस कहानी में पूरी तरह डूब जाएं और ध्यान से सुनें। हम अभी इस कहानी को प्रस्तुत करते हैं। एक समय की बात है। गुरु और शिष्य चार धाम पर जा रहे थे। चारों धामों में यात्रा करते हुए वे गुरु और शिष्य थक गए थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। उस दिन बहुत तेज धूप होने पर वह गुरु ने अपने शिष्य से कहा, अगर आसपास कोई घर दिखाई दे तो हम उस घर में जाकर पानी पी लेते और अपनी प्यास बुझ जाती। फिर दोनों आसपास देखते हुए जा रहे थे। तब उन्हें खेत में एक घर दिखाई देता है। तब वह गुरु और शिष्य वहां जाते हैं और घर के दरवाजे पर आवाज देते हैं। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खुलता है तो घर से एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ बाहर आता है। उन दोनों पति पत्नी के कपड़े काफी पुराने और फटे हुए थे। उसकी पत्नी और बच्चों के वस्त्र भी उसी तरह के थे। तब गुरु ने विनम्रता से कहा कि हमें बहुत प्यास लगी है, कृपया पानी पिला दीजिए। को पानी पिलाता है। गुरु और शिष्य पानी पी लेते हैं। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, सामने जो खेत है वह तुम्हारा है? उस आदमी ने उत्तर दिया कि हाँ, ये मेरा खेत है। तब गुरु ने पूछा, अगर यह तुम्हारा खेत है तो यहां फसल क्यों नहीं है? तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलती है? तब वह व्यक्ति ने बताया, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक दुधारू गाय है। वह रोज 6 लीटर दूध देती है। हम उस दूध को बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं। गुरु ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा, अच्छा है। और इस तरह गुरु और उस व्यक्ति में अनेक विषयों पर चर्चा होती है। बातचीत में वक्त इतना ज्यादा निकल जाता है और दिन ढल जाता है। तब वह व्यक्ति गुरु से निवेदन करता है, गुरु जी कृपया आज हमारे यहां रात गुजार लीजिए, कल सुबह चले जाइएगा। आज की रात कृपया हमारे आवास में गुजारिए। हमें आपकी सेवा करने का मौका प्रदान करिए। गुरु जी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। अब गुरु और शिष्य उस व्यक्ति के निवास पर ठहरते हैं। उस व्यक्ति की पत्नी बहुत स्नेह से भोजन तैयार करती है और गुरु और शिष्य को परोसती है और उन्हें खिलाती है। भोजन सेवन करने के उपरांत उन्हें विश्राम करने के लिए उचित व्यवस्था कर देता है। फिर परिवार के सभी सदस्य सोने के लिए चले जाते हैं। मध्यरात्रि के समय गुरु की आंखें खुल जाती हैं। गुरु ध्यानपूर्वक और शांति से अपने शिष्य की ओर बढ़ते हैं और अपने शिष्य को उठाते हैं। उस शिष्य को उठाने के बाद गुरु उसके कान में चलने के लिए कहते हैं। फिर शिष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर गुरुजी कहते हैं, हमें अब यहां से प्रस्थान करना होगा और हमें उस व्यक्ति की गाय को भी अपने साथ ले जाना है। अब यह सुनकर वह शिष्य भौंचक्का हो जाता है और चिंतन करता है कि मेरे गुरुजी तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वे तो पाप करने की सोच भी नहीं सकते और अब इस गाय को चुराने करने की बात कैसे कर सकते हैं। शिष्य सोच में पड़ जाता है और विचार करता है कि मैं कैसे उनका विरोध करूं। कुछ पलों तक चिंतन करने के पश्चात उसके समझ में यह सोच आती है कि गुरु ही जीवन के प्रमुख मार्गदर्शक होते हैं। अगर मैं गुरु की अवहेलना करूंगा तो मुझे गायन प्राप्त नहीं होंगे। अगर मैं उनके आदेशों का अवहेलना करूं तो मैं गलत साबित हो सकता हूं। वे मुझसे नाराज हो सकते हैं। अब इसी भय के कारण शिष्य भी सहमति दे देता है और गुरु और शिष्य दोनों मिलकर उस गाय को सतर्कता से वहां से निकाल लेते हैं। फिर दोनों उस गाय के संग कुछ दूर तक जाते हैं और जब वे किसी दूसरे शहर में पहुंचते हैं तब गुरुजी को समझ में आता है कि यहां से अब गाय उस स्थान पर पुनः नहीं जा सकती है। तब वहां गुरुदेव ने अपने शिष्य को कहा कि आप इस गाय को यहां छोड़ दो। शिष्य ने उस गाय को वहां छोड़ देता है और फिर गुरु अपने शिष्य के साथ अगले गांव की तरफ चल दिया। यह सब देखकर शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि उस व्यक्ति का एकमात्र को पानी पिलाता है आय का साधन उसकी गाय थी। हम लोग उसे क्यों चुरा कर ले गए? मेरे गुरुजी ने ऐसा क्यों किया? वह तो सदैव धर्म का पालन करते हैं, तो फिर उन्होंने ऐसा अधर्म क्यों किया? इन सभी प्रश्नों का जवाब शिष्य खोजने लगता है। फिर भी कुछ समझ नहीं आता है। ऐसे देखते देखते के दिन गुरुजी का देहांत हो जाता है। फिर वह शिष्य गुरु का स्थान ले लेता है। वह अब गायन में परिपूर्ण हो चुका था।
बहुत समय बीत जाने के बाद एक रोज उन्हें उस व्यक्ति की याद आती है जिसकी गाय वे चुरा कर ले गए थे। उसे लगने लगा कि उसे उस व्यक्ति से मिलकर माफी मांगनी चाहिए और मैं उसकी कुछ सहायता कैसे कर सकता हूं। शायद मैं उसे कुछ पैसे दे दूं ताकि उसका जीवन में कुछ सुधार हो सके। यह सोचकर वह शिष्य उस व्यक्ति के घर जाने का निर्णय लेता है। फिर वह शिष्य उस व्यक्ति के पास जाने के लिए चल देते हैं और जब वह पहुंचते हैं वहां वह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब उनका मन हैरान हो जाता है और वहां देखते हैं एक शानदार मकान है। फिर वह सोचते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है। क्या उस व्यक्ति ने अपना जीवन कैसे बदल लिया? क्या वह अधिक धनवान हो गया है? इन सब सवालों का जवाब जानने की उत्सुकता से शिष्य वहां रुकता है और उस व्यक्ति से मिलने की कोशिश करता है। जब वह व्यक्ति उनसे मिलता है तब वह पूछता है कि आप कौन हैं और मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? तब वह शिष्य सारी बात पता है। तब उसे याद आता है। तब वह कहता है कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूं। उस दिन आप आए भी बिना बताए चले गए। उसी दिन हमारी गाय भी कहीं चली गई। तब उस शिष्य ने उस व्यक्ति से पूछा, अच्छा यह बताइए आप इतने धनवान कैसे बन गए? तब वह व्यक्ति बोला, ऐसा है कि जब मेरी गाय मेरे सामान से चली गई तो हमारे पास जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं बचा। हम भूख के तड़पने लगे। मेरे बच्चे भूख से मरने लगे तो मैंने फिर से अपना जीवन यापन करने के लिए लकड़ियों को काट कर बेचना शुरू कर दिया। अगर पहले किए होते तो आपकी गरीबी बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। तब उस व्यक्ति ने कहा, महाशय, जब हमारे पास गाय थी तो मैं सिर्फ उस पर आश्रित था। मैं कोई कार्य नहीं करता था। लेकिन जब हमारे पास से वह गाय चली गई तब मैंने कार्य करना शुरू किया। तब मैंने मेहनत करना शुरू किया। जीवन में पहली बार मैंने मेहनत किया। आज उसका परिणाम है कि मैं आज बहुत अमीर हूं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि व्यक्ति को हाथ पर हाथ धरे बैठकर अपनी गरीबी का रोना कभी भी नहीं होना चाहिए। जब तक व्यक्ति कोई कार्य नहीं करेगा, जी तोड़ मेहनत नहीं करेगा, तब तक उसकी गरीबी नहीं दूर होगी। गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा जरिया है मेहनत है। आप किसी चीज पर आश्रित न हो। किसी चीज को लेकर वहीं तक सीमित न रहें, उससे आगे बढ़ें। आगे का सोचो तो आप अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।